दिल्ली डायलॉग के एक और अंक में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और आज हम हैं नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में और यह है ईस्ट पटेल नगर। जब हम बात करते हैं दिल्ली डायलॉग की तो हम बात करते हैं दिल्ली के मुद्दों की। जब हम बात करते हैं दिल्ली डायलॉग की तो बात करते हैं कि दिल्ली के दिल में क्या है। जब हम बात करते हैं दिल्ली डायलॉग की तो हम बात करते हैं कि दिल्ली का आने वाला कल क्या होने वाला है और ये कौन बताएगा। निश्चित तौर पर ये दिल्ली के रहने वाले दिल्ली वासी बताएंगे। तो आज हम बात करेंगे ईस्ट पटेल नगर की जनता से, लोगों से। यहाँ तमाम तरह के लोग मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि नई दिल्ली में नया क्या है इस बार। नए नए कैंडिडेट हैं तो क्या जनता का मत भी कुछ नया होने वाला है या वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। आइए करते हैं सवाल जवाब, करते हैं चर्चा, शुरुआत करते हैं दिल्ली डायलॉग की। बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि नई दिल्ली में नया क्या है इस बार। इस बार महिला कैंडिडेट, बढ़िया कैंडिडेट, पढ़ी लिखी कैंडिडेट मानसी स्वराज जी, जिन्होंने एक यंग कैंडिडेट, जिन्होंने नई नेता भी हैं, नई नेता भी है और सबका साथ सबका विकास वाली सोच भी है। उधर तो भारती जी भी तो नए हैं, पहली बार आ रहे हैं संसदीय पहचान नहीं है। सांसद बनने के लिए पहली बार आ रहे हैं। भारती जी की वो पहचान नहीं है जो कि हमारी बांसुरी स्वराज जी की है। बांसुरी स्वराज जी सुषमा स्वराज जी की बेटी है, जो कि बहुत ही सीनियर लीडर रही हैं हमारी और आगे भी उनमें सारी आदत वही है सुषमा स्वराज वाली, बस यही है। ये कह रहे हैं कि बेटी हैं सुषमा स्वराज की, ये अपने आप में बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उसकी माँ के सारे संस्कार उनकी बेटी में है। आप देखिए, आप सनातनी हैं, प्योर सनातनी है और मंत्र उच्चारण इतना स्पष्ट करती हैं जो आजकल की लड़कियां नहीं कर सकती। इसको देख के बहुत खुश हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर वो फ्री बिजली पानी का क्या होगा, झाड़ू का क्या होगा? बाहर में गई बिजली पानी के लिए रोते रहेंगे हम लोग। बिजली पानी का हम अफोर्ड नहीं करते क्या? हम लोग अफोर्ड करते हैं। दिल्ली के लोगों को फ्री में नहीं चाहिए? किसी को फ्री में नहीं चाहिए होता, लेकिन ये जबरदस्ती देते हैं तो लोग भी कहते हैं कि चलो आने दो फ्री। किसको बुरा लगता है? लेकिन भाड़ में गए। कह रहे हैं फ्री आने दो, क्या दिक्कत है? बिजली पानी ये वैसे तो मैं ये बताऊं, ये तो लोकसभा का इलेक्शन है, इसमें जो लोकल इशू है वो नहीं आने चाहिए। इसमें जो कंट्री के इशू हैं वो डिस्कस करने। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। वो तो किसी राष्ट्रीय विषय से ज्यादा दिल्ली की बात कर रहे हैं। उनकी अपनी सोच है। जैसे एज ए मैं पढ़ा लिखा वोटर हूँ, मेरी अपनी सोच है। ये कोई कारपोरेशन का या दिल्ली स्टेट का इलेक्शन नहीं है। आप कह रहे हैं लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय चुनाव है, तो राष्ट्रीय मुद्दे होने चाहिए। तो हैं क्या आपकी नजर में राष्ट्रीय मुद्दे? डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जीडीपी कितना इंक्रीज हो गया, हमारी कंट्री की देश की सुरक्षा, आतंकवाद से लड़ाई, सेना को मजबूती देना, बिल्कुल। और जीडीपी ग्रोथ आपने बताया। हमारी जो मतलब कि कंट्री के जो स्टूडेंट्स से बाहर थे लड़ाई के अंदर, उनको लाना, एक स्टूडेंट एक कॉन्फिडेंट आना, कॉन्फिडेंस पूरा आना। तो एक तरफ है मोदी मॉडल और एक तरफ है केजरीवाल मॉडल। एक तरफ है मोदी की गारंटी और एक तरफ है इंडिया गठबंधन की गारंटी। किसकी गारंटी में दम लग रहा है? मोदी की गारंटी में बहुत दम लग रहा है। ऐसा कैसे बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोलेंगे? आपने तो बहुत नेता आते जाते देखे सुनिए होंगे। ना, ये देखा है। सिर्फ छोटी सी एक कमी है, मिडिल क्लास का ध्यान नहीं रख रहे हैं। अच्छा। नीचे दे रहे हैं, ऊपर भी दे रहे हैं। थोड़ा सा हमारा भी ध्यान रखें। आप मिडिल क्लास में आते हैं, किस में आते हैं? कुछ कह रहे हैं। आप किस में आते हैं? आप किस में आते हैं? अच्छा, आप इनसे नहीं, आप किस में आते हैं? आप ये बताइए। हम लोग भी मिडिल क्लास। हाँ, तो मिडिल क्लास का जो कुछ ध्यान था, रखना। इनका जो पॉइंट है कि गारंटी, आपने क्वेश्चन किया गारंटी का, मोदी की गारंटी या केजरीवाल का इशू। मोदी की गारंटी, जो प्रोजेक्ट उन्होंने लिए वो विद इन द टाइम उन्होंने पूरे करके दे दिए। जो भी उन्होंने कहा वो सारा डेवलप, मतलब कि ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी में दम है, लेकिन ये जो आम आदमी केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी है, ये अपने एक डेवलपमेंट मॉडल की बात करते हैं। हमने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि दिल्ली का विकास, शिक्षा का मॉडल, ये तमाम तरह के मॉडल की बात करते हैं। फ्री वाला मॉडल जो जनता को लाभ पहुंचा रहा है। ये दिल्ली का विकास दिल्ली की जनता देख चुकी है। दिल्ली का विकास नहीं है, दिल्ली का विनाश है। आज की डेट में दिल्ली सरकार का ऐसा कोई विभाग नहीं जिस पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं। दिल्ली सरकार का विकास का मॉडल ये है कि अपना काम बनता ऐसे मत बोलिए। कट्टर ईमानदार
पार्टी पर आप ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं। सर कट्टर ईमान, अब मैं कट्टर ईमानदार पे ही आपको दे रहा हूँ, कट्टर ईमानदार पे ही सर 1 मिनट बता रहा हूँ। कट्टर देशभक्त ऐसी कट्टर ईमानदार पार्टी है, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, ये ऐसी कट्टर ईमानदार पार्टी है जिसकी आज की डेट में दिल्ली और पंजाब के 50% से ज्यादा विधायकों पर आपराधिक वो मामले- कहते हैं उनके आदर्श भगत सिंह हैं, देश के लिए जान दे सकते हैं। ये भगत सिंह के साथ अपनी जो तुलना कर रहे हैं, ये हमारे शहीदों का अपमान कर रहे हैं। बोल रहे हैं किसने मना किया है जान देने के लिए? केजरीवाल जान लेने के लिए आया है, देने के लिए नहीं आया। आपने अभी क्वेश्चन किया था कि भाई बांसुरी स्वराज जी आई हैं और सोमनाथ जी आए हैं, जी है ना, उनका नाम सोमनाथ जी है या क्या नाम है उनका? सोमनाथ भारती। सोमनाथ भारती। सोमनाथ भारती जी ने 2011 में उनके पास उनकी पत्नी ने केस किया, उनको मारा पीटा, कुत्ते से कटवाने की कोशिश करी, आज भी रजिस्टर्ड है। 2012 के अंदर उन्होंने आपके ही जैसे पत्रकार महिला के ऊपर अपशब्द कहे तो वो भी रजिस्टर्ड है। 2013 के अंदर उन्होंने फॉरेन के 9 लेडीजें आई, उनके पास भी केस बातें रजिस्टर्ड ये कह रहे हैं, लेकिन सोमनाथ भारती तो हर बार दिल्ली की पसंद बने, जहां से मालवीय नगर से चुनाव लड़े जीतते गए। ऐसा है वो लोगों को जिस तरीके अगर से दिल्ली के लोगों को पसंद ना होते तो नहीं, जीतते नहीं, कैसे? ये थोड़ा लोगों को बहकाने में जो है ना कामयाब हो जाते हैं, मगर अब नहीं चलेगा। अरे वही बात वो कहते हैं कि बीजेपी भी झूठ बोलती नहीं है। नहीं, बीजेपी बिल्कुल झूठ नहीं बोलती। बीजेपी ने जो प्रधानमंत्री जी ने बोला वो काम किया। आप देखिए ऐसा कौन सा काम है जो प्रधानमंत्री जी ने बोला और ना किया हो। और ये आम आदमी पार्टी इसी जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं उस क्षेत्र के अंदर एक ऐसा कोई काम बता दीजिएगा जो काम इस क्षेत्र में हुआ हो। सड़कों का कोई काम नहीं हुआ। जिस बात करी जाती है मोहल्ला क्लिनिक की, वो कोई काम नहीं हुआ। वायरों की स्थिति देख लीजिएगा क्या हालत है। तो एक बहुत बढ़िया सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। एक तरफ उन्होंने, भाई साहब ने कहा कि सोमनाथ भारती पे तो महिलाओं के अपमान करने के काफी आरोप लगे और इस बार एक महिला ही उनको चुनौती दे रही है। और आप भी महिला हैं। बिल्कुल। मैं देखिए ऐसा है कि महिलाओं का सम्मान हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है और महिलाओं के सम्मान के लिए राष्ट्र हमेशा खड़ा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज़्यादा योजनाएं जो निकाली है वो महिलाओं को लेके निकाली है। बेटी बचाओ उन्होंने निकाली, वंदना योजना निकाली, उज्ज्वला योजना निकाली। ये सब योजनाएं जो है वो महिलाओं को समर्पित है। हमारी जो बहन बांसुरी स्वराज जी यहाँ से खड़ी हुई हैं, ठीक है, वो उनको कड़ी टक्कर देने वाली है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने महिलाओं का कभी सम्मान नहीं किया, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट सोमनाथ भारती, और एक तरफ वो है जो शिक्षित महिला है जिसके अंदर अपनी माँ के भी संस्कार है, अपने खुद के भी संस्कार है। तो चयन करना ये दिल्ली की जनता के ऊपर है कि वो किसको चयनित करती है, जो महिलाओं का सम्मान। बात यही है, ये हमने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है उसमें आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों के ऊपर तो अत्याचार हो रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी डरी हुई है आम आदमी पार्टी से। एक नहीं, मैंने 100 बार सुन लिया। देखिए भारतीय जनता, देखिए बड़ा आसान है एक रूलिंग सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना। आम आदमी पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनके पक्ष में आदेश देते हैं तो इनके नेता बड़े बड़े लिखते हैं सत्यमेव जयते। क्या आम आदमी पार्टी को इस देश की न्यायिक व्यवस्था के ऊपर विश्वास नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, देखिए आग जब लगी है तभी धुआं उठा है। कौन सी आग? मैं बताता हूँ। ये क्या आबकारी नीति के अंदर फ्लॉज नहीं है? क्यों केजरीवाल अब शराब घोटाले पे बिल्कुल केजरीवाल और उनके लोग इस बात का जवाब दें कि साउथ इंडियन, वो कहते हैं एक सबूत नहीं है, एक पैसा नहीं मिला। तो क्यों मनीष सिसोदिया क्यों इतने समय से जेल में पड़े हैं? क्यों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उनकी बेल को रिजेक्ट कर देता है? क्यों सत्येंद्र जैन जेल में पड़े हैं? क्यों हो रहा है सर? आपको क्या लग रहा है? नहीं, बेल नहीं मिल रही है। बेल नहीं मिलेगी उनको। एक के बाद एक सब जेल जा रहे हैं। कुछ ना सोच समझ के हो रहा है क्या? कुछ ना कुछ उनके प्रूफ मिलते जा रहे हैं जिसकी वजह से इनको बेल नहीं मिल रही। सर ये कहते हैं चवन्नी नहीं मिली। मैं आम आदमी पार्टी से ये जानना चाहता हूं, आपने आतिशी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, वो करी एक पैसा नहीं मिला है अभी तक। यदि एक पैसा नहीं करोड़ों मिला, की बात होती है। एक पैसा नहीं मिला तो मैं ये जानना चाहता हूं, जो इतने बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी की है, जिन्हें ये जनता के टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए की फीस दे चुके हैं, क्या वे वकील इतने निकम्मे हैं कि जिसके यहाँ से चवन्नी नहीं मिली, एक सबूत नहीं मिला, उसकी जमानत तक नहीं करवा पा रहे? अरे वो कह रहे हैं कि सारी एजेंसी जो है वो मोदी जी के इशारे पे चल रही है, भाजपा के इशारे पे चल रही है। सर कानून भी कोई चीज़ है। देखिए कानून के हिसाब से ही सब चीज़ें चल रही हैं। चाहे मेयर का इलेक्शन हुआ चंडीगढ़ में, उन्होंने रिजेक्ट किया नहीं किया। देखा जाए तो देखो कोई भी चीज़ है, अगर कोई ना कोई प्रूफ है तो उसके बेसिस पर चल रहा है। बाकी जहाँ तक फ्री बीज का सवाल है, आप इलेक्शन को जीत सकते हैं पानी सप्लाई करके। ये कह रहे हैं सर, ये कह रहे थे कि ऐसा हो गया है आज की पॉलिटिक्स में कि अपने हिसाब का हो तो न्यायालय सिस्टम अच्छा, अपने हिसाब का ना हो तो सिस्टम खराब।
भाई साहब सारा सिस्टम सही है, सारा सब तरीके से काम चल रहा है। जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि कोई सबूत नहीं मिलता, मैं वैभव कुमार जी, आप जानते हैं, आप लोग पत्रकार हैं, मैं सारे आपके चैनल के माध्यम से आज तक को भी, जी टीवी को भी और सबको बताना चाहता हूँ कि वैभव एक ऐसा शख्स है जो कि केजरीवाल का गुर्गा है, जो 2008 से वैभव उनके साथ लगा हुआ था। जो इतना बड़ा घोटाला हुआ, चाहे वो शराब घोटाला हुआ, चाहे पानी घोटाला हुआ, चाहे टैंकर घोटाला हुआ, शीला दीक्षित का जो घोटाला था, जो टैंकर घोटाला, वो भी वैभव कुमार ने ही फाइलें बंद करवाई थी। और आज भी अगर अच्छे पत्रकार हैं और अच्छे जानकार हैं तो वैभव कुमार को अच्छी तरीके से जानते होंगे। वैभव कुमार के पास 2 बार ही सम्मान आ चुका है, दूसरी बार में वैभव कुमार पेश नहीं हुए। मुझे तो लगता है पत्रकारों से ज्यादा तो दिल्ली की जनता जानती है सब। नहीं, ये ऐसा तो नहीं है, ये पब्लिक है, सब जानते मिश्रा जी, मैं मिश्रा जी, ये बीजेपी के लोग हैं हम लोग, इसलिए सब जानते हैं। इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं। पोल खोल दी जाएगी इस मिश्रा जी, बार। आप मुझे ये बताइए, और ये वैभव- सारी पार्टी जो है अपने पवेलियन में पहुंच चुकी है, जिसका नाम है तिहाड़। इनकी पारी खत्म हो चुकी है। तिहाड़ पवेलियन है, और हमने सुना तिहाड़ जेल है। तो उनके हिसाब से पवेलियन ही है, वहीं खेल रहे हैं सब, वहीं खेल रहे हैं, वहीं गेम खेल रहे हैं। टीम वहीं जमा हो रही है क्या? ऐसा ही कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि टीम वहाँ जमा हो रही है। नहीं, पहले आपने एक क्वेश्चन किया था कि पैसा नहीं मिला। हाँ। मनी ट्रेल तो मिली, पैसा खर्च हो गया तो मिलेगा कहाँ से? जैसे किसी आदमी का मर्डर हो गया, लाश नहीं मिली, किसी ने मर्डर किया, इसका मतलब वो कल्प्रिट नहीं है। चोर तो चोर है ही, जिसने मर्डर किया है वो तो है ही। इनकी पूरी मनी ट्रेल मिल गई है, तो और क्या चाहिए? कानून, इसीलिए तो ये तो कानून है, पैसा कैश नहीं मिला। शराब घोटाला क्या हुआ है दिल्ली में? आपको लग रहा है वो कह रहे हैं कोई घोटाला हुआ नहीं? नहीं नहीं, घोटाला बहुत हुआ है। हैं? हुआ तो उनको जेल भी होगी और वो छूटेंगे भी नहीं। जेल तो होनी उनको। सबूत नहीं है, जबरदस्ती सबूत तो पैसे आज देखिए, आज बड़ा अच्छा इस पे फैसला आने वाला है। पैसे सारे खर्च कर दिए, अब वो कहाँ से मिलेगी सबूत? दुकान बंद नहीं करनी थी ना, यदि उनका घपला नहीं हुआ था तो चलाते। मैम क्या बोल रही है? हाँ, सबूत आपको चाहिए ना। हम 2 लोग घर में रहते हैं, हस्बैंड और वाइफ। 42,000 रुपए पानी का बिल कैसे आ गया मेरा? पीने का भी पानी नहीं। आप बताइए, पीने का गंदा पानी और 42,000 रुपए बिल। आप ये बात कहेंगे झूठ बोल, दिल्ली में तो पानी फ्री है। पानी फ्री कौन कह रहा है फ्री है? सभी कह रहे हैं ना। पानी इतना गंदा है कि ना कपड़े धुलने लायक नहीं है, तो पीने की बात तो बहुत दूर की रही। बहुत ही बुरा हाल है पानी का। आप बताइए, पानी पीने के लिए आ रहे, किराए पे बंदा रह रहा है, तो वो कैसे क्या खाएगा, क्या पिएगा? ये केजरीवाल ने तो सबका सत्यानाश कर रखा है, सबका सत्यानाश कर रखा है। कौन सा पानी आ रहा सर? वो कह रहे हैं यही मॉडल हम पूरे देश में ले आएंगे। भैया, सबको भिखारी देश बना देंगे केजरीवाल जी रहे तो। मोदी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। 90 रुपए की पानी की औसत बोतल एक बंदा यहाँ पे पी रहा है, क्योंकि पानी साफ नहीं आ रहा। 90 × 30 2700 रुपए का पानी बंदा। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि हाँ बिल कितने पेंडिंग पड़े हैं, वो रिकवरी कितनी दिखा रहे हैं, वहाँ से पता लग जाएगा पानी फ्री है या पानी चार्जेबल है। फ्री वाटर और क्लीन वाटर, नहीं, वो रिकवरी बेसिक क्वेश्चन है। आपको फ्री पानी चाहिए, साफ पानी चाहिए? मैम कुछ कहना चाहिए? No, actually the water is so bad, you can't even drink it. So it's better not to give free water. Yes. We want clean water and clean society. You see the roads are broken. कुछ नहीं होगा। अभी इलेक्शंस हैं तो थोड़ा सा आंख में झोंक डालने के लिए they've started making the roads. And if you send those patches. नहीं तो एक चीज बताइए। And if you send those patches. And then you मैम एक चीज बताइए, पानी डालो और भेजा जाएगा। जब हमें याद है 2014 में दिल्ली में एक आंदोलन होकर एक पार्टी बनी थी और उसने कहा था कि हम भ्रष्ट मुख्यमंत्री, भ्रष्ट सरकार को हटा के ईमानदार सरकार ले आएंगे। मैं आपको 10 साल पहले ले जा रहा हूं पीछे, आप बताइए। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि उस समय जो सरकार थी, अब जो सरकार चल रही है, जो वादे हुए, आपको लगता है कि दिल्ली में वो सही साबित हुआ? दिल्ली की सरकार सबसे यूजलेस। सबसे, आप जो कह रहे हैं कि आपकी जो सरकार है बिल्कुल यूजलेस सरकार है। They have not done anything. क्या बदल गया 2014 से 24 में? कुछ नहीं, इनफैक्ट बदलने की जगह इनफैक्ट नहीं, केजरीवाल में क्या बदलाव देखा आपने 2014? बस उस टाइम पे उन्होंने क्या बदलाव? हाँ बोलिए। मैं एक छोटा सा पॉइंट रखना चाहूँगा। एक सेकंड। आप कहते हो हम बिजनेस को प्रमोट करते हैं। कमर्शियल बिजली दिल्ली में सबसे महंगी है। मैं इंडस्ट्रीज में जाता हूँ, वो रोते हैं। कोरोना काल में हमें जो पावर फैक्टर है उसके बेसिस पे हमारी 2 साल उद्योग बंद रहा, लेकिन हमें बेसिक फैक्टर पे हजारों और लाखों रुपया बिल देना पड़ा। उसका किसी ने जवाब आज तक नहीं दिया।
कोई गलियां साफ नहीं होती, कुछ साफ नहीं होता। कॉरपोरेशन आप जो बात कर रहे हैं और जो यहाँ की सरकार, यहाँ के मतलब इंडिया अलायंस या आम, बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं आप। तो ऐसे कैसे मान लें हम? सर ये उद्योग से आपने पूछा, हम कहते हैं चाइना से सामान सस्ता क्यों आता है? उद्योग को सब्सिडी मिलती है, बिजली पे, हर चीज़ पे। यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ नाम के लिए मिलता है। पानी कमर्शियल आप चेक कीजिए, किसी दुकानदार से पूछिए कितना बिल आता है पानी पर। चलिए मैं जरा लोगों से पूछ लूं, आप भागिए मत, कुछ कर नहीं रहा मैं आपसे। क्या होना, आपको क्या लग रहा है? ये एक तरफ कह रहे हैं कि ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी और उसके नेता सब ईमानदार हैं, यहाँ से सोमनाथ भारती हैं। दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि शराब घोटाले में लिप्त ये दल है, हम ही बेहतर, यानी कि मोदी का मॉडल और केजरीवाल का मॉडल। सर ये आपसे तो लाख गुना अच्छी है। कौन अच्छी? मोदी जी। सही बताइए आप। सर आप बताइए क्या उनके में क्या दिक्कत है? आप एक दिक्कत बताइए। आप बताइए ना मुझे क्या खूबी है? हमें तो लगता ही नहीं कोई दिक्कत है। दोनों में क्या तुलना है? कोई जमीन तुलना ही नहीं है उनमें, मोदी जी में और आप में। कहते हैं कि केजरीवाल से मोदी जी डरते हैं। अब भाई कहने को तो हम भी कह सकते हैं, हमसे केजरीवाल डरता है, तो कहने को तो किसी का मुंह तो नहीं रोक सकते ना। ये कह रहे हैं, कहने को कुछ भी बोल सकता है कोई। देखो जी, बीजेपी डरती है केजरीवाल से। डरने वाली क्या बात है? जो चोर है वो तो शोर मचाएगा कि मेरे से सारे डरते हैं। बिल्कुल। वो कह रहे थे जेल में बंद, आप नहीं बात करेंगे? देखिए, अरे दिल्ली की जनता ऐसे भागती नहीं है, दिल्ली की जनता ऐसे भागती नहीं है। वो कह रहे थे कि जेल में बंद केजरीवाल ज्यादा खतरनाक है। कुछ नहीं है, नहीं बोला उन्होंने कि लोग भूल रहे हैं, ज्यादा बड़े खतरनाक साबित होंगे जेल। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? मैं ऐसे किसी बारे में बोलना चाहिए सर, किसके बारे में? कि जितने दिन जेल में रखेंगे बीजेपी उतना हारती जाएगी। नहीं, गलत है, गलत है। मोदी जी जीतेंगे। हाँ, मोदी जी जीतेंगे। केजरीवाल जीरो है इस वक्त, बता दो। कैसे मतलब? केजरीवाल जीरो है। वजह तो बताइए। हर चीज बोल देने से थोड़ी होगा। हर चीज घोटाला है केजरीवाल का। जैसे अभी तो शराब घोटाले की बात। शराब है, बिजली के देख लो सर। बिजली के देख लो। बिजली और पानी तो मॉडल है। ये क्या, कौन सा मॉडल है? आप बिजली का पानी नहीं मिलता। हॉस्पिटल देखिए हाल, देखिए महिला क्लिनिक हाल देखिए। और स्कूल का क्या हुआ? स्कूल तो बहुत अच्छे स्कूल बने थे। आप चलिए ना किसी स्कूल देखिए कितना स्कूल मिल रहा है, बताइए किसी और क्या। फिर नकली दवाई। वो सिसोदिया जी जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने तो कहा कि पूरी दुनिया में दिल्ली के स्कूल की चर्चा है। इसको अंदर ही बंद रहने अच्छा रहेगा। केजरीवाल को अंदर रहने अच्छा रहेगा। ये कंपैरिजन गलत है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। आप मोदी जी का कौन भोज कौन तेली? क्या मोदी जी राजा भोज है। वो जितना उन्होंने काम किया है कोई गिनती नहीं करा सकता। अगर हम गिनती कराने लगे तो बात शान तक हो जाएगी। पानी का जो आप कह रहे हैं पानी फ्री है, वो 600 लीटर फ्री होता है। उसके बाद जो भी, लेकिन मेरी बात नहीं, एक मिनट सर, मेरी बात सुनिए, पूरी कंप्लीट होने दीजिए। उसके बाद आपका 601 यूनिट हुआ तो आपके पूरे चार्जेस लगते हैं। आप ये फ्री किसका? जिसकी एक बात जो आप सभी हैं, मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरी बात सुने। एक सवाल मैं सबके सामने रख रहा हूं। ये दिल्ली में मैं जहां भी जाता हूं, घुमा फिरा के वो बिजली पानी पे ही बात आती है। अभी सर ने कहा था कि ये एक नेशनल इलेक्शन है, राष्ट्र के मुद्दे हैं। क्या दिल्ली के लोग राष्ट्रीय मुद्दों पर बात नहीं करेंगे? जीडीपी, पाकिस्तान, विदेश नीति, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, साथ में सेना का जो सरकार दावा कर रही है कि सेना को हमने आगे किया। क्या दिल्ली के लोग इन विषयों पर बात करते हैं? मैम, आप लोगों में चर्चा होती है? बिल्कुल होती है, हमारे फ्रेंड्स में होती है बात। क्यों नहीं होती है? कि भाई देश का ओवरऑल ग्रोथ किसके हाथ में होगा, किसमें नहीं होगा? ओवरऑल ग्रोथ मोदी जी के हाथ में है। और सर दूसरा, ये सब चीजें जो पॉजिटिव नजर आ रही हैं तो उनको डिस्कस करने का फायदा नहीं है ना। ये सारी हमें नजर आ रही है कि इसमें डेवलपमेंट हो रही है। आप ये बताइए, आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट था? नहीं था। कुछ नहीं था। मोदी जी ने आने के बाद में मैन्युफैक्चरिंग बेस बन गया इंडिया। वी आर नाउ एक्सपोर्टिंग द डिफेंस इक्विपमेंट। आप कभी बॉर्डर पे देखिए, व्हाट वाज द इक्विपमेंट सप्लाइड। मुझे पता नहीं ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए सर, मुझे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं चाहिए। एक बार बहस चली थी दिल्ली में कि सेना ने ऑपरेशन किया पाकिस्तान में जाके और कुछ दलों ने सबूत मांगे, कहा कि हमें सबूत दिखाओ तब हम मानेंगे। उनको पहले अपने सबूत देने चाहिए कि उनकी इंसानियत का सबूत है। एक आर्मी ऑफिसर, एक आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर जो सबूत मांगता है ना, ही इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल। फोर्सेस आर ऑलवेज न्यूट्रल। सर जो ऐसे सबूत मांगता है एनआईए के है तो उनको बंद कर देना चाहिए। और अभी आप पूछ रहे थे कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे बात करें। इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी जो काम कर रहे हैं ना कोई कर सकता है ना आगे कोई करेगा। मोदी जी का जो विजन है 2047 तक, 2047 तक। हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे तो मैं एक पॉइंट रखता हूँ। पहले आतंकवादी यहाँ घुसते थे,
अब हिंदुस्तान की फौज और खुफिया एजेंसी पाकिस्तान में घुस के लश्कर के हेड्स को और यूएई में बहुत मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक समय में दिल्ली में धमाके हुआ करते थे और सरकार का ये दावा है कि हमने आतंकवाद पर, आतंकवादियों के नेटवर्क पर काफ़ी प्रहार किया है। दिल्ली के लोग, आप लोग क्या महसूस करते हैं? दिल्ली पहले से ज़्यादा सुरक्षित है क्या? दिल्ली पहले से सुरक्षित है, मगर वो मोदी जी के कारण है। इंटरनेशनल लेवल पे आपको एक चीज़ और बता दूं, जब मेरा बाहर का काम होता था, जब मैं बाहर इंडिया से बाहर जाता था, इमिग्रेशन के अंदर जिस प्रकार से हमारे साथ बिहेव होता था इमिग्रेशन के अंदर, और आज उसी इमिग्रेशन पर हमसे पूछा जाता है यू आर इंडियन, और उसके बाद एक स्माइली फेस होता है और रिएक्शन पता चलता है। तो ये किसकी देन है? ये मोदी जी की देन है। आप कह रहे हैं कि भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ी है और इसका क्रेडिट किसको जाएगा? सर मोदी जी को, मोदी जी को। सर आपने सुना नहीं है, वो जो विपक्ष है वो कहता है कि मोदी जी तो आधा साल बाहर ही घूमते रहते हैं। सर बाहर घूमते रहते, वो तो फॉरेन टूर पे ही करते हैं, जाते बाहर जाते तो असली विदेश मंत्री वही है। बाहर अगर टूर पे नहीं जाएंगे, विदेश में नहीं जाएंगे, उनसे रिलेशन नहीं बनाएंगे, तो वहाँ से इन्वेस्ट जो आ रहा है जिसके वजह से। कुछ कह रहे हैं, कुछ मान लीजिए मेरी फैमिली है, ठीक, तो मैं कमा के दूंगा तब मेरे बच्चे खाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही उनका भी सिस्टम है, मोदी जी का भी। इन्होंने फैमिली की बात की, तो अब मैं इस पे आता हूँ। फैमिली है और वो ये एक नारा दिया था प्रधानमंत्री ने, मोदी का परिवार। किसी ने कहा कि भाई इनका परिवार जो है, उनके परिवार की बात कही थी, परिवार नहीं। तो इस पे क्या ये सब चुनावी विषय होने चाहिए? किसका परिवार, कैसा परिवार, ये सब विषय होने चाहिए। मोस्टली आपके भी क्वेश्चन जो है इंटरनेशनल लेवल पे होने चाहिए। लोकल इशू तो बड़े कॉमन है, वो कई इलेक्शन होते हैं, कारपोरेशन का, एमएलए का। नहीं तो यही तो सर चुनाव। उन्होंने यही पहले कहा था कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, तब मोदी जी ने बताया कि ये सारा मेरा परिवार है। यही चुनौती होनी चाहिए। जब काउंसिलर, एक सेकंड, जब दिल्ली में निगम के चुनाव थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, आम आदमी पार्टी वालों ने, आपका विधायक, आपकी पार्षद। आप बताइए समन्वय कहाँ है दोनों के बीच में? कहाँ कोई काम हो रहा है? क्या रोड्स ठीक हुई? क्या सफाइयाँ हुई? लेकिन दिल्ली में, लेकिन मैम दिल्ली में चाहे वो स्थानीय चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, बीजेपी नहीं जीत रही है। हाँ, लोकसभा चुनाव में जैसा सर ने कहा कि विषय बदल जाते हैं। सर आगे जीतेंगे, अभी शुरुआत है। लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे, विधानसभा भी जीतेंगे, और आगे निगम से भी उनको धक्के मार के निकालेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो इनके आम आदमी पार्टी का कोई ना कोई वर्कर यहाँ खड़ा होता, उनको सपोर्ट कर रहा होता, क्योंकि उनका खुद का वर्कर ही सपोर्ट नहीं कर रहा है। उनके खुद के काउंसलर्स उनको बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इनको तो धक्के मार के ही बाहर निकालना चाहिए। इन्होंने आत्त उठाई हुई है, आत्तताई का बैर होता है। दारू पी के भाषण देंगे, पंजाब से आएगा वो है, कुछ भी नहीं था, कॉमेडी था, उसको इतना बड़ा वो कर दिया भगवत मान को। इनकी रैली, जब काउंसलर के वोट थे, इनकी रैली जा रही थी, हम लोगों ने ही बोला था वहाँ पर कि ये लोग आप कहाँ से आए? कहते हमें तो पंजाब से लेकर आए हैं। ये सर कुछ कह रही है कि बाहर से भी लोग आ जाते हैं, बाहर से ही बुलाते हैं, बाहर से ही बुलाते हैं। कितनी वोटें इन्होंने रोहिंग्या की बनाई यहाँ पे। अभी जो लास्ट बारी चुनाव हुआ था, एमसीडी का चुनाव था, उसके अंदर लास्ट के अंदर पता लगा कम से कम 30% लोग जो भाजपा के वोट है वो काट दिए गए थे। तो ये कौन करता है? केजरीवाल। अच्छा, एक जो देखिए दिल्ली में, हमेशा मैं आ रहा हूँ, एक जो दिल्ली में, मैं चाह रहा हूँ आप लोग ये सवाल सुने। दिल्ली में ये बात बार बार कही जा रही है, खासकर यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है, आम आदमी पार्टी, यहाँ की जो सरकार है, उनके प्रवक्ता नेता कहते हैं कि एक तानाशाही है नरेंद्र मोदी की, और वो चाहते हैं कि भविष्य में कोई पार्टी चुनाव ही ना लड़ सके, ऐसा वो सिस्टम बना रहे हैं। तानाशाही सबको मालूम है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, मजनू सुल्तानपुरी को सिर्फ उनकी आलोचना उन्होंने ये कही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये कहा था कि ये जो है, जो हिटलर के चेले हैं, उन्हें 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। कुछ कहना चाहिए सर? हम बात करेंगे डेवलपमेंट में, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा, पिछले 5 साल में सबसे बड़ा मुद्दा था कोरोना। मोदी जी ने कोरोना से पूरे देश को आराम से निकाला। हमारे लिए यही एक बहुत बड़ा रीज़न है वोट करने के लिए उनके लिए। देखिए मेरा ये मानना है, अभी आपने तानाशाही की बात करी, मैंने नहीं की, वो लोग आरोप लगा। हाँ, जो तानाशाही की बात करी, आज क्यों सारी पार्टियों के नेता पलायन कर रहे हैं? तानाशाही उन पार्टियों में थी जहां के नेता आ रहे हैं, क्योंकि एक परिवार उनकी नियति और उनका भविष्य डिसाइड करता है। एक बार ऐसे ही कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, चूंकि अब समय खत्म हो रहा है, हमें ब्रेक पे जाना होगा, कि भाई नई दिल्ली में यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, नई दिल्ली के आप लोग वोटर हैं, नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के, तो आप लोगों को क्या लगता है, आपकी नजर में क्या लगता है, आपकी पसंद क्या है?
तो देखिए, हम ईस्ट पटेल नगर में मौजूद थे और यहाँ पर ये सवाल जवाब हुए, ये चर्चा हुई, ये बहस हुई। लोगों का कहना है कि दिल्ली के लोगों की नज़र में राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं और उसको भी देखकर वो वोट करेंगे। अगली बार दिल्ली के किसी और संसदीय क्षेत्र से आपसे होगी मुलाकात। दिल्ली डायलॉग में आज के लिए इतना।